हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए हम कर रहे हैं हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से और शॉर्ट नोट्स के माध्यम से राजस्थान जीके एकदम कंप्लीट प्यारे साथियों। और आज हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? प्रजामंडल टॉपिक रहने वाला है, जिसकी हमारी कितनी नंबर 4 नंबर क्लास रहने वाली है। कितनी नंबर? 4 नंबर क्लास रहने वाली है। इससे पहले हम 3 क्लासें एकदम अच्छे तरीके से कर चुके हैं और आज हमारी 4 नंबर क्लास रहने वाली है। और इस क्लास को आप लास्ट तक देख लेना, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि किस तरीके से यहां पर आपको राजस्थान जीके करवाया जाता है। और हम बात करें राजस्थान के इतिहास की, तो हमारा पहला टॉपिक एकदम कंप्लीट 1857 की क्रांति। उसके बाद नंबर 2 टॉपिक हमारा कंप्लीट राजस्थान में किसान आंदोलन। 3 नंबर टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्या है? जनजाति आंदोलन। कौन सा? जनजाति आंदोलन। और इन तीनों टॉपिकों के हमने हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से और बात करें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से एकदम कंप्लीट कर लिया। वो चाहे क्वेश्चन एलडीसी में पूछा गया हो, चाहे पटवार में, चाहे ग्राम सेवक में, चाहे पशुधन सहायक में, चाहे आरएएस में, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, रीट, यानी किसी भी एग्जाम में पूछे गए हो, सारे क्वेश्चन हमने ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ कर लिए। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ। शिक्षा वह शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। जी हां प्यारे साथियों, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे हस्तलिखित नोट्सों के ऊपर, जो आपको कराए जा रहे हैं बेहतरीन और शानदार तरीके से। तो देखिए, तो शानदार नोट्स है। देखिए, यहां से हमने स्टार्ट किया था और अब तक हम कहां तक जा चुके हैं? ट्रिकों के माध्यम से देखा था। ट्रिक जाकर देखिए, पहली क्लास में ट्रिक बताई गई है, दूसरी क्लास में आपको जयपुर प्रजामंडल कराया गया था। उसके बाद हमने तीसरी क्लास में सिरोही, शाहपुरा प्रजामंडल, करौली, किशनगढ़, कुशलगढ़, बांसवाड़ा प्रजामंडल, प्रतापगढ़ प्रजामंडल और जयपुर प्रजामंडल तो हमने दूसरी क्लास में ही कर लिया था। उसके बाद बीकानेर प्रजामंडल अच्छे तरीके से किया था। जैसे बिक्का, बिक्का टिक्का, टिक्का कौन लगाते हैं? वेद लगाते हैं, यानी मग्गाराम वेद प्यारे साथियों। चलिए आज की क्लास कहां से स्टार्ट होगी? मारवाड़ प्रजामंडल से। एक बार सभी अपनी मां के लिए बोल दीजिए, भारत माता की जय। तो इसी से आपका स्टार्ट होगा मारवाड़ प्रजामंडल। तो देखिए, स्थापना कब होती है? 1934 में। और जय आपने अभी बोली है ना, अच्छे और शानदार तरीके से जय बोली है। किसकी? मां की जय बोली है। तो मां की जय बोल लीजिए, यानी मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन हो गए? जय नारायण व्यास। कौन हो गए प्यारे साथियों? जय नारायण व्यास। और जैसा कि आप सभी को पहली क्लास में बता दिया गया था कि तीज को, ट्रिक बताई थी ना ये आपको, तीज को जोहड़ में, तीज को जोहड़ में। जी हां प्यारे साथियों, जोहड़ में। ये दूसरा शब्द था जोहड़। तो जो से जोधपुर, हड़ से हड़ौती आपको याद रखना था। ये कोड क्या था? 193 कोड था इसका। और यहां पर हमने 2 नंबर पे अंक आया था, 2 दूनी 4 किया था, यानी 1934 में इस प्रजामंडल की स्थापना होती है। पहली क्लास जाकर देखिए, आपको एकदम ट्रिक के माध्यम से बताया हुआ है सारे के सारे प्रजामंडल किसके संस्थापक कौन है। जैसे सिर ऊंचा भाई का रखना है, यानी गोकुल भाई भट्ट। मां की तो आपको जय बोलनी है, यानी जय नारायण व्यास। बूंदी तो कांता लगाती है, बिंदी तो कांता लगाती है, यानी बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक कौन हो गए? कांतिलाल जैन। जयपुर, पुर की आवाज आती है, यानी कपूर चंद पाटनी। ये सारे अच्छे तरीके से आपको करा रखे हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। संस्थापना हो गई, यहां के संस्थापक हो गए, किसने इसकी स्थापना की थी। आगे देखिए, यहां से अब स्टार्ट होता है मारवाड़ प्रजामंडल का असली खेल। तो क्या है असली खेल? देखिए, मारवाड़ में राजनीति चेतना जागृत करने की शुरुआत, यानी पहली कोई घटना है जहां पर मरुधर हितकारिणी सभा ने की थी। जी हां, प्रथम राजनीतिक चेतना जागृत करने की काम किसने किया था? वो काम किया था मरुधर हितकारिणी सभा ने। और इसका गठन कब होता है? सन 1915 में। कब होता है इसका गठन? 1915 में इसका गठन होता है। और इसके सदस्य कौन थे? जय नारायण व्यास और प्रयागराज भंडारी। कौन थे? जय नारायण व्यास
और प्रयागराज भंडारी इसके संस्थापक थे प्यारे साथियों। तो यहां पर आपको पहला पॉइंट पता चल चुका होगा कि मारवाड़ में प्रथम राजनीतिक चेतना उजागर करने वाली संस्था या सभा कौन सी थी? तो मरुधर हितकारिणी सभा, जिसका गठन 1915 में होता है। इसके सदस्य कौन थे? जय नारायण व्यास और प्रयागराज भंडारी, ये इसके सदस्य थे। किसके? मरुधर हितकारिणी सभा के। मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन? मां की जय यानी जय नारायण व्यास। स्थापना कब? 1934 में। अब चलिए हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मारवाड़ सेवा संघ कौन सा है? मारवाड़ सेवा संघ, जिसकी स्थापना 1920 में होती है। कब होती है? 1920 में। ऊपर हमने क्या देखा था? मारवाड़ हितकारिणी सभा, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1915 में हुई थी। और हम बात करें मारवाड़ सेवा संघ की, जिसकी स्थापना कब होती है? 1920 में होती है। और इसका काम क्या था? देखिए, वास्तविक जन जागृति का काम, यानी जन जागृति यानी लोगों में जागृति लाना कि आप उठिए और इन सरकारों के खिलाफ बोलिए कुछ तो, ताकि आपका भी उद्धार हो सके। आगे देखिए, नाम इसका चेंज कर दिया गया और इसका नाम क्या रख दिया गया बाद में? मारवाड़ हितकारिणी सभा। क्या नाम रख दिया गया है? मारवाड़ हितकारिणी सभा इसका नाम रख दिया गया था। उसके बाद देखिए, एक और सभा या एक और परिषद का गठन होता है और उस परिषद का नाम क्या है? मारवाड़ राज्य लोक परिषद। क्या है नाम? मारवाड़ राज्य लोक परिषद, जिसका गठन कब होता है? 1929 में। कब होता है? 1929 में। और किसके द्वारा किया जाता है? जय नारायण व्यास के द्वारा। किसके द्वारा? जय नारायण व्यास के द्वारा। तो अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने देख लिया कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1934 में होती है। कब होती है? 1934 में होती है। किसके द्वारा होती है? जय नारायण व्यास के द्वारा। जय नारायण व्यास के द्वारा होती है। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा कि यहां पर प्रथम जनजागृति वाली सभा कौन सी थी? मरुधर। कौन सी? मरुधर हितकारिणी सभा। मरुधर हितकारिणी सभा ये पहली संस्था थी जो जन जागृति के लिए बनाई गई थी। कौन सी? मरुधर हितकारिणी सभा। और इसका गठन कब? 1915 में होता है। उसके बाद देखिए, हमने क्या पढ़ा? मारवाड़ सेवा संघ। कौन सा पढ़ा था? मारवाड़ सेवा संघ पढ़ा था, जिसकी स्थापना कब होती है? 1920 में होती है। और इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? मारवाड़ हितकारिणी सभा इसका नाम रख दिया गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? मारवाड़ राज्य लोक परिषद। मारवाड़ राज्य लोक परिषद, जिसकी स्थापना कब होती है? 1929 में होती है। कब होती है? 1929 में होती है। यहां तक हमने अब तक पढ़ लिया है और इतना आपको समझ में भी आ चुका होगा। देखिए, मारवाड़ राज्य लोक परिषद 1929 में। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? मुंबई में कृष्णा दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया? मुंबई में। कहां पर? मुंबई में। कौन सा दिवस? कृष्णा दिवस बनाया गया। और कब बनाया गया? 1936 में। कब बनाया गया? 1936 में बनाया गया। और आपको एक बीरबल दिवस भी बताया था। क्या बताया था? बीरबल दिवस भी बनाया गया था। कहां पर? बीकानेर प्रजामंडल में। कहां पर? बीकानेर प्रजामंडल में बीरबल दिवस आपको बताया था। कब हुआ था बीरबल दिवस या कब बनाया गया था? तो 17 जुलाई को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 17 जुलाई को बीरबल दिवस बनाया गया था। और बात करें कृष्णा दिवस कब मनाया जाता है? 1936 में मनाया गया। और कौन से प्रजामंडल से संबंधित है? मारवाड़ प्रजामंडल से। कौन से प्रजामंडल से? मारवाड़ प्रजामंडल से कृष्णा दिवस का संबंध है। कृष्णा दिवस का संबंध कौन से प्रजामंडल से? क्वेश्चन आ जाए तो मारवाड़ प्रजामंडल से। बीरबल दिवस का संबंध कौन से प्रजामंडल से है? तो बीकानेर प्रजामंडल से। बीरबल दिवस कब बनाया गया था? 17 जुलाई को बनाया गया था। और सन क्या थी? 1946 थी प्यारे साथियों। और बात करें कृष्णा दिवस कब बनाया गया? कृष्णा दिवस 1936 में बनाया गया था। चलिए एक बार बीरबल दिवस आपको दिखाई देता हूं। ये रहा बीरबल दिवस। ये रहा प्यारे साथियों बीरबल दिवस। और ये पटवार के एग्जाम में पूछा गया था। बीरबल दिवस 17 जुलाई 1946 को बनाया गया था। चलिए हम अब बात करते हैं आगे की बात करें तो आगे यहां पर देखिए क्या बात हो रही है।
हरिजन पत्रिका में यहाँ के राज शासन की आलोचना की गई थी, यानी मारवाड़ प्रजामंडल में की आलोचना या मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित राज शासन की आलोचना कौन सी पत्रिका में की गई? हरिजन पत्रिका में। और इसके बाद यहां पर एक और दिवस बनाया जाता है, कौन सा? मारवाड़ सत्याग्रह दिवस। कब बनाया गया? 1942 में। और कौन सा, कहां पर? जोधपुर में। क्या सर ये दिवस हमसे पूछे जाते हैं? जी हां प्यारे साथियों, कर्षणा दिवस भी पूछा गया है। और बात करें अब तक बिरबल दिवस, ये दोनों दिवस पूछे जा चुके हैं, तो आपसे मारवाड़ सत्याग्रह दिवस भी पूछा जा सकता है। कब बनाया गया? 1942 में। और बात करें हम कर्षणा दिवस की, तो कब बनाया गया? 1936 में। और बात करें बिरबल दिवस की, तो कब बनाया गया? 17 जुलाई 1946 को। कब बनाया गया? 17 जुलाई 1946 को बनाया गया था। आगे देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है मारवाड़ प्रजामंडल में। मारवाड़ प्रजामंडल में नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मारवाड़ लोक परिषद। देखिए आपको मैं कितना अलग मैटर बता रहा हूं। अगर आपको प्रजामंडल एक क्लास में समाप्त कर देता तो कोई बात नहीं थी प्यारे साथियों, एक क्लास में करा देता। इसके संस्थापक लीजिए और इसकी स्थापना लीजिए कौन से सन में हुई थी, जो आपको एक क्लास में ही करा दी। लेकिन उसके अलावा देखिए आपको कितनी व्याख्या करवाई जा रही है मारवाड़ प्रजामंडल की, बीकानेर प्रजामंडल की, जयपुर प्रजामंडल की, एक एक प्रजामंडल की सारी व्याख्या बताई जा रही है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है और एग्जामिनर ज्यादा आजकल यहीं से पूछने लगा है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में कंपटीशन हो चुका है ज्यादा और मैटर क्या रह चुका है कम। क्योंकि आज तक जितने भी एग्जाम हुए सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वो चाहे कितना भी छोटा क्वेश्चन हो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हमेशा क्वेश्चन क्या होते हैं? रिपीट ही होते हैं। और रिपीट क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा। कब करवाऊंगा? जैसे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो एग्जामिनर की नजरों से छूट जाए प्यारे साथियों। तो चलिए हम बात करते हैं मारवाड़ लोक परिषद की, जिसकी स्थापना होती है 1938 में। कब होती है? 1938 में। और हम महीने और दिनांक की बात करें तो 16 मई 1938 को। गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। और नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व करता थे जे.एन. व्यास। नेतृत्व करता कौन थे? जे.एन. व्यास इसके नेतृत्व करता थे। अब आता है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या है? मारवाड़ लोक परिषद के अध्यक्ष कौन थे? मारवाड़ लोक परिषद के अध्यक्ष कौन थे? लगा लीजिए इसको स्टार। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा। और इसका आंसर क्या होगा? अध्यक्ष थे रणछोड़ गटानी। कौन थे? रणछोड़ गटानी इसके अध्यक्ष थे। गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? सन 1938 में किया गया था। कब किया गया था? सन 1938 में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य एक ही था कि महाराजा की छत्र छाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। और कल मैंने आपको बताया था ऐसी कौन सी रियासत है जिसने सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी प्यारे साथियों? लिख दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। कहां पर? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। उसके बाद देखिए यहां पर बात करें जोधपुर प्रशासनिक सुधार आयोग की, जिसका गठन कब होता है? 1944 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? M.A. सुधाकर थे। यहां पर मारवाड़ प्रजामंडल में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? महिमा देवी किंक ने। महिमा देवी किंक ने। और विधानसभा दिवस यहां पर कब बनाया गया? 1947 में। इस पेज में यही इंपॉर्टेंट है कि महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो महिमा देवी किंक ने किया था। उसके बाद देख लीजिए यहां पर भारत रियासत लोक परिषद का गठन कब होता है? भारत रियासत लोक परिषद का गठन 1936 में जयनारायण व्यास के द्वारा करौली जिले में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? करौली जिले में किया जाता है। तो यह हो चुका है आपका एक और प्रजामंडल, जिसका नाम क्या है? मारवाड़ प्रजामंडल। अब तक हमने क्या देखा? देखिए कितनी बार रिवीजन कर रहे हैं, अब तो आपको याद ही होगा ना। तो देखिए इसकी स्थापना कब होती है मारवाड़ प्रजामंडल की?
1934 में होती है। और किसके द्वारा होती है? जय नारायण व्यास के द्वारा। जय नारायण व्यास के द्वारा इसकी स्थापना होती है। उसके बाद हमने क्या देखा? इसकी प्रथम जन जागृति वाली सभा कौन सी थी? मरुधर हितकारिणी सभा। मरुधर हितकारिणी सभा इसकी प्यारे साथियों क्या थी? प्रथम जन जागृति सभा थी, जिसका गठन 1915 में हुआ था। उसके बाद कौन सी थी? उसके बाद हमारा था मारवाड़ सेवा संघ। कौन सा था? मारवाड़ सेवा संघ, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी। और इसका नाम क्या कर दिया बाद में? मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ हितकारिणी सभा इसका बाद में नाम कर दिया गया था। उसके बाद हमने क्या देखा यहां पर? मारवाड़ प्रजामंडल में देखा करसनाथ दिवस। कौन सा दिवस देखा? करसनाथ दिवस, जो कब बनाया गया था? 1936 में बनाया गया था। कब करसनाथ दिवस कब बनाया गया? 1936 में बनाया गया था। और महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था यहां पर मारवाड़ प्रजामंडल में? तो महिमा देवी किक ने। महिमा देवी किक ने यहां पर मारवाड़ प्रजामंडल में आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये अब तक हमने मुख्य बातें देख ली है सारी की सारी मारवाड़ प्रजामंडल की। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रजामंडल। और नेक्स्ट प्रजामंडल कौन सा है? नेक्स्ट प्रजामंडल है हमारा मेवाड़ प्रजामंडल। कौन सा है? मेवाड़ प्रजामंडल। और लगा लीजिए इसको फिर से स्टार प्यारे साथियों, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस प्रजामंडल से पूछे जाते हैं और एक पूछे जाते हैं जयपुर प्रजामंडल से। देखिए मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ की बात करें, मेवाड़ मेवात पूरा, ट्रिक थी ना, मेवाड़ मेवात पूरा, जो आपको पहली क्लास में बता दी थी। कितने नंबर पे आई है? 4 नंबर पे आए। तो 4 की गुणा किसके साथ करनी है? 2 के साथ करनी है। तो कितना आ जाएगा? 8। यानी मेवाड़, मेवात बोले तो अलवर भरतपुर और पूरा बोले तो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1938 में। 193 तो कोड ही था हमारा। और देखिए यहां पर आपको तारीख और महीना दोनों याद रखने होंगे, क्योंकि कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में पूछा गया था कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है, जिसमें सन आपको याद होनी चाहिए थी, दिनांक आपको याद होनी चाहिए थी और महीना आपको याद होना चाहिए था। और कब होता है? 24 अप्रैल 1938 को। किसके द्वारा? माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा। मेवाड़ के तो लाल माणिक्य लाल, मेवाड़ के लाल माणिक्य लाल के द्वारा यहां पर स्थापना की जाती है। और उदयपुर में, कहां पर? उदयपुर में इसकी स्थापना की जाती है। उसके बाद देखिए इसके अध्यक्ष कौन थे? सर्वाधिक बार मेवाड़ प्रजामंडल से कोई क्वेश्चन आया है तो इसके अध्यक्ष कौन थे? मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत सिंह मेहता। कौन थे? बलवंत सिंह मेहता इसके प्रथम अध्यक्ष थे। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम बात करें उपाध्यक्ष की। किसकी? उपाध्यक्ष की बात करें तो भूरेलाल बयां इसके उपाध्यक्ष थे। और अन्य सदस्यों की बात करें तो हीरालाल कोठारी और रमेश चंद्र व्यास इसके अन्य सदस्य थे। अब आपको मैं बताऊं यहां पर क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जाए हैं या गए हैं प्यारे साथियों, या जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले स्थापना कब होती है मेवाड़ प्रजामंडल की? क्वेश्चन नंबर 1 तो कब हुई थी? 24 अप्रैल 1938 को। किसके द्वारा स्थापना की गई थी? नंबर 2 क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा की गई थी। नंबर 3 क्वेश्चन, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत सिंह मेहता। और नंबर 4 क्वेश्चन, इसके उपाध्यक्ष कौन थे? 4 नंबर क्वेश्चन भैरूलाल बयां हो जाएगा इसका आंसर। और 5 नंबर क्वेश्चन रमेश चंद्र व्यास, हीरालाल कोठारी, बलवंत सिंह मेहता का संबंध किस प्रजामंडल से? एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक कर तो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन ये हो गया। और 6 नंबर क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जाएगा? यहीं पर 6 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से किसका संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से नहीं है? निम्न में से किसका संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से नहीं है? बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल बयां, माणिक्यलाल वर्मा, या फिर आपको ऑप्शन दे दे कपूर चंद पाटनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कपूर चंद पाटनी, क्योंकि कपूर चंद पाटनी का संबंध किससे है? जयपुर प्रजामंडल से। किससे है? जयपुर प्रजामंडल से। तो ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन एकदम
क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपके क्लियर तो चलिए हमारे नेक्स्ट बिंदु पर। और नेक्स्ट बिंदु देखिए, शानदार बिंदु है हमारा। ये बिंदु ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या इंपॉर्टेंट होते हैं? देखिए, प्रथम अधिवेशन मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1941 में। कहां पर? लगा लीजिए इसे स्टार, शाहपुरा में। देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहां पर होता है? शाहपुरा में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। और यहां पर विजय लक्ष्मी पंडित और जेबी कृपलानी ने भी भाग लिया था। क्या लिया था? भाग लिया था। किसने? जेबी कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया था। आगे देखिए, आगे है मोस्ट इंपोर्टेंट। ये देखिए, सारे के सारे इंपोर्टेंट है। कोई भी नोट्स में ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपके लिए इंपोर्टेंट ना हो, क्योंकि ये हस्तलिखित नोट्स है, यानी इंपोर्टेंट नोट्स ही बनाए गए हैं। तो महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? नारायणी देवी ने किया था। किसने किया था? नारायणी देवी ने किया था। और सर्वाधिक प्रभाव देखिए कहां पर पड़ा था मेवाड़ प्रजामंडल का? तो नाथ द्वारा में। कहां पर है? नाथ द्वारा में। और बुक लिखी गई थी किसके द्वारा? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा, मेवाड़ में वर्तमान शासन। मेवाड़ में वर्तमान शासन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद देखिए, माणिक्यलाल वर्मा को कुंभलगढ़ में बंद कर दिया गया था या कैद कर दिया गया था। तो माणिक्यलाल वर्मा को कहां पर जेल में रखा गया था? तो कुंभलगढ़ जेल में रखा गया था। कहां पर? कुंभलगढ़ जेल में रखा गया था प्यारे साथियों। तो ये एक और हो गया आपका एक और प्रजामंडल। कौन सा? मेवाड़ प्रजामंडल। तो देखिए, मेवाड़ हो गया, मारवाड़ हो गया, जयपुर हो गया, बीकानेर हो गया, किशनगढ़ हो गया, कुशलगढ़ हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, बांसवाड़ा हो गया, शाहपुरा हो गया। और बात करें हम किसकी? झालावाड़ प्रजामंडल की। तो झालावाड़ ही हो चुका होगा ना। अब देखते हैं झालावाड़ हुआ है या नहीं हुआ, आगे देखेंगे। अब आता है हमारा 5 नंबर प्रजामंडल। कौन सा? डूंगरपुर प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल? डूंगरपुर प्रजामंडल। और डूंगरपुर प्रजामंडल की देखिए, डूंगरपुर यानी डांगर। डांगर के कितने पैर होते हैं? 4। ये केवल ट्रिक है प्यारे साथियों, कोई निराश मत होना इससे। डूंगरपुर डांगर, डांगर के कितने पैर? 4 पैर। कितने? 4। और 194 तो कोड ही था ना इसका, तो इसके आ जाएंगे 4। अब कहोगे कि गुरुजी कड़ाई तो थे को 193 कोड हो, खड़ी को थे 194 कोड हो। तो थाने एक बार जरूर कह दूं कि पहली क्लास देखो, थारे अपने आप याद हो जाएगो कि 193 कोड के खातर है, 194 कोड के खातर है। 193 नंबर कोड की तो ट्रिक क्या थी? तीज को जोहड़ में धोबी ने मेवाड़ मेवात पूरा दिखाया कोट। ये तो थी 193 नंबर कोड की ट्रिक है। और 194 नंबर कोड की ट्रिक क्या थी? झाला रूपी प्रताप ने झाला रूपी प्रताप को बांसवाड़ा में इतनी कुशलता से चराया जैसे हल्दी घाटी में। प्यारे साथियों, किसने चराया था? प्रताप ने चराया था। किसको चराया था? आपको पता ही है किसको चराया था। तो देखिए, 26 जनवरी 1945 भी कहीं कहीं पर देखने को मिलती है, लेकिन स्थापना 1944 से आपको अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा यही माना गया था। क्वेश्चन आपको बता दिया जाएंगे। और भोगीलाल पांड्या, बागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या के द्वारा इस प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। और अन्य सदस्य देख लीजिए, गौरी शंकर और हरदेव जोशी। गौरी शंकर और हरदेव जोशी। हर हर महादेव, हर हरे महादेव। बोलिए एक बार प्यारे साथियों, हर हर महादेव। तो हर 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 देव, शंकर बोले तो महादेव। कहां पर बोलनी है हमें? डूंगरपुर में जाकर बोलिए एक बार, भोगीलाल पांड्या, क्योंकि वहां के तो गांधी है। कौन? वागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या। उसके बाद देखिए, खान दलाई आश्रम। कौन सा आश्रम? खान दलाई आश्रम का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो डूंगरपुर प्रजामंडल। इसकी स्थापना 1934 में माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। और डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना 1934 में। और सागवाड़ा आश्रम की स्थापना 1935 में होती है, सोबाराम और गौरी शंकर के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या था? भीलों व हरिजनों के उत्थान के लिए सागवाड़ आश्रम की स्थापना की गई थी। कौन से आश्रम की? सागवाड़ आश्रम की। भीलों और हरिजनों के उत्थान के लिए इसकी स्थापना सन 1935 में सोबाराम और गौरी शंकर के द्वारा
की गई थी। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उसके बाद है वागड़ सेवा मंदिर। कौन सा? वागड़ सेवा मंदिर। वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र आ गया ना। और याद किस प्रकार रखोगे, एक तो है वागड़ और एक क्या है बागड़। देखिए अब बताओ मैंने थे वन खड़ा हुआ है सानू ज्यादा दक्षिण में हुआ कि उत्तर में हुआ है? जी श्रीमान दक्षिण में हुआ है। और देखो वह वन अब थे कदी कौन बोलो वह वन वाला वागड़ क्षेत्र यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा और बागड़ आपको पता ही है, बच गया जो वागड़ हो जाएगा। उसके बाद देखिए वागड़ सेवा मंदिर की बात करें तो 1935 में माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा भीलों में जागृति लाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन इसका नाम भोगीलाल पांड्या ने इसका नाम परिवर्तन कर क्या रख दिया था? सेवा भारतीय संघ रख दिया था। किसने? भोगीलाल पांड्या ने। लेकिन वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना पूछे तो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। उसके बाद देखिए यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट घटना, और कौन सी है मोस्ट इंपॉर्टेंट घटना? रास्तापाल घटना। कौन सी घटना? रास्तापाल घटना, जो कब होती है? 1947 में। कब होती है? 1947 में। अध्यापक थी कौन? नानाबाई खाट और संबाबाई खाट यहाँ की क्या थी? अध्यापिका थी। और क्या किया था कालीबाई ने? क्या किया था? अपने इन अध्यापकों की जान बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इसीलिए कालीबाई का स्मारक कहां पर बना हुआ है? गेब सागर झील के किनारे बना हुआ है। गेब सागर झील के किनारे कालीबाई का स्मारक बना हुआ है। और कालीबाई कौन थी? जिसने अपने अध्यापक अपने गुरु के प्राण बचाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। प्यारे साथियों रास्तापाल घटना 1947 में हुई थी। और एक क्वेश्चन आप बता दीजिए, क्वेश्चन क्या है यहां पर? क्वेश्चन चलिए एक तो मैं बता देता हूं, उसके बाद बताइए आपको। देखिए यहां पर शिक्षा पर रोक लगाने वाला एकमात्र प्रजामंडल कौन सा है? डूंगरपुर प्रजामंडल। किस प्रकार? देखिए यहां पर क्योंकि अध्यापिका पढ़ाना चाहती थी नानाबाई खाट और यहां पर पढ़ाने नहीं दिया जा रहा था डूंगरपुर के शासक के द्वारा। प्यारे साथियों तो अब आपको क्वेश्चन बताना है कि डूंगरपुर का इस समय शासक कौन था? बताना क्या है? डूंगरपुर का इस समय शासक कौन था जब रास्तापाल हत्याकांड हुआ था या रास्तापाल घटना हुई थी? उसके बाद देखिए उसके बाद आता है जैसलमेर प्रजामंडल। कौन सा? जैसलमेर प्रजामंडल। तो स्थापना कब होती है? देखिए जैसलमेर में कितने अक्षर? कोड तो आपको याद रखना ही है 194 क्योंकि आपको ट्रिक बता रखी है। अक्षर कितने? 1 2 3 4 5 यानी 1945 में। और जैसलमेर में पानी किस प्रकार निकला था चांदन नलकूप से? श्रीमान मीठा पानी यानी मिठालाल व्यास के द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? मिठालाल व्यास के द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जोहार दिवस। नंबर 3 दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट। नंबर 1 हमने कौन सा देखा? बिरबल दिवस जो 17 जुलाई 1946 को बनाया गया था। उसके बाद हमने दूसरा दिवस देखा था कर्षणा दिवस जो 1936 को बनाया गया था। ये मारवाड़ से संबंधित था, ये बीकानेर से संबंधित था। अब आता है जवार दिवस जो जैसलमेर प्रजामंडल से संबंधित है 17 नवंबर 1930। 17 नवंबर 1930 को यह दिवस बनाया गया था। कौन सा? जवार दिवस। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, महेश्वरी नव युवक मंडल की स्थापना 1932 में रघुनाथ सिंह के द्वारा की गई थी। याद रख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन सागरमल गोपा की पुस्तकें थी। यहां पर सागरमल गोपा है जैसलमेर से संबंधित। सागरमल गोपा किससे संबंधित है? जैसलमेर से संबंधित है, जैसलमेर से। तो आजादी के दीवाने जैसलमेर में गुंडाराज रघुनाथ सिंह पर मुकदमा। ये 3 पुस्तकें किसकी है? सागरमल गोपा की। किसकी है? सागरमल गोपा की। और एक यहां पर प्रजा परिषद याद रख लीजिए, जैसलमेर प्रजा परिषद जिसकी स्थापना 1939-40 में शिव शंकर गोपा या मिठालाल व्यास इन दोनों के द्वारा हुई थी। और सर्वहितकारिणी सभा की बात करें तो 1915 में जैसलमेर में जनजागृति का कार्य के लिए की गई थी। सागरमल गोपा और रघुनाथ सिंह के द्वारा की गई थी। तो प्यारे साथियों
आज के लिए बस इतने ही प्रजामंडल। तो कितने आपको आसान लगे, कितने आपको याद हुए, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी प्रकार की क्लास देखना चाहते हैं हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, और मैथमेटिक्स भी आप करना चाहते हैं तो पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कल हम यह हमारा प्रजामंडल टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे और एक क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे प्यारे साथियों। तो आप सभी स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।